सर, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक बात है और आपसे पूछना था। आपका नज़रिया वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पर क्या है? इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। मेरा इस पे कोई नज़रिया नहीं। बेसिकली मेरा किसी भी चीज़ पे कोई नज़रिया नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे बात करूं तो मैं बात कर सकता हूं, सिंपल। और वो बात ये है कि आप एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, एज अ मेंटल स्ट्रक्चर एक सोसाइटी में पैदा होते हैं। सोसाइटी वो पोर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस है जो फर्द को फिजिकली वाइबल रखती है, इसको ग्रो कराती है और इसको मेंटली इसमें थॉट्स ऐड करती है, लेबल्स फराहम करती है ताकि वो ख़ुद को आइडेंटिफाई कर सके, बजाय इसके कि वो एक स्पेशियस सतह पर रहे जैसे एक बच्चा होता है। क्योंकि वो बच्चा जो उस सतह पर है, जिसके पास थॉट्स नहीं है, एनालाइज करने की सलाहियत नहीं, वो इस सोसाइटी के काम का नहीं है। तो जिस सोसाइटी में आप पैदा होते हैं ना, उसका एक सर्टन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस सोसाइटी में जो चीज़ गालिबन सर के तौर पर मौजूद है वही आप अडॉप्ट करते हैं। अगर सोसाइटी ओवरऑल वेजिटेरियन है तो आप वेजिटेरियन हो जाते हो। अगर सोसाइटी ओवरऑल नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेजिटेरियन हो जाते हो। ये तो हो गया असूली मौक़िफ़। अब जो एतराज़ उठाते हैं वेजिटेरियन लोग वो ये है कि एक ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए दूसरी ज़िंदगी को आप मार नहीं सकते। उनके लिए भी दलाइल नॉन वेज देते रहे हैं, मौजूद है ना, कि जी ये दरख्त जो आप खाते हैं, जो सब्ज़ी आप खाते हो, वो भी ज़िंदा चीज़ है। ये जो सांस आप लेते हो ना, इसमें भी ज़िंदा बहुत सी स्पीशीज़ घूम रही हैं जो मरती हैं आपके इस प्रोसेस के ज़रिए से ना। ये नेचर की स्कीम है, नेचर ऐसे ही काम करती है। इस पे कुछ लोगों ने ये कहा है कि ऑब्वियसली हर चीज़, हर वजूद ज़िंदा तो है, ठीक है, लेकिन जैसे मुझे पेन होती है, मुझे कोई थप्पड़ मारेगा तो मुझे पेन होती है, फिजिकल पेन होती है, ऐसे जानवर को भी फिजिकल पेन होती है। तो दरख्त जो है उनको उस तरह से पेन नहीं होती। तो ये आप रिसर्च कर सकते हैं, होती है, उनको भी पेन होती है। मतलब वो इस तरह की है जैसे मेरे बाल है ना, मेरे जिस्म के ही हैं, मैं इनको काटता हूँ तो ये मुझे फील नहीं होता, हालांकि मेरी बॉडी का पार्ट ही है, ठीक है। दरख्त जो है या आप जो फील नहीं कर रहे हैं ना, ये तो बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से परखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आप तो दूसरे की तकलीफ़ का सोच रहे हैं। जानवर दूसरा है, उसकी तकलीफ़ का आप सोच रहे हैं। इसमें यह कहा जाता है कि हाँ मिनिमम लेवल पे करो, आप चाह के नहीं कर रहे, लेकिन मजबूरी है कि और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ जिस्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खाना क्या जरूरी है। जो लायन है, शेर है, वो जिंदा चीज़ों को नहीं खाता? क्या कहोगे, वो डेविलिश है? नहीं। शैतानी है? नहीं। हम ये भी तो ना मतलब ये है कि मैं वेजिटेरियनिज़म या नॉन वेजिटेरियनिज़म का ना हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ। मुझे इस पे कोई इतराज़ ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें सोसाइटी मुझे दे रही है ना, मुझे उसके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ख़ुद जी के देखा हुआ है कि जब आप ना सोसाइटी के हवाले से रिबेलियस एटीट्यूड अपनाते हो ना, तो उस पर ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है बजाय इसके कि आप सोसाइटी के साथ चलते हो। अब सोसाइटी की कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है, मैं पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करूँगा। मेरा दिल कर रहा है, आई एम फीलिंग लाइक इट, मैं उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर लूँगा। तो इसको भी इस शिद्दत के साथ, इस नज़रिए में बेसिक ख़राबी सिर्फ एक है जो मुझे नज़र आती है, वो ये है कि एक थॉट जिसे आपने रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दिया है, आपने उसे अपनी ज़िंदगी का एक इंटेग्रल पहलू बना दिया है, वो थॉट आपके लिए मसाइल क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको हर वक्त उस थॉट को डिफेंड करने की ज़रूरत होगी। आपको हर वक्त उस थॉट की, आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हो ना अपनी समझ के मुताबिक, तो आप दुनिया के किसी भी नॉन वेज माशरे में हो ना, वेजिटेरियनिज़म को फॉलो कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी रेजिस्टेंस, विदाउट क्रिएटिंग आर्गूमेंट्स, विदाउट क्रिएटिंग एनी नीड ऑफ डिफेंडिंग दैट थॉट। तुम इसको, जो इसको दिफा करने पे उतर आता है ना, उसके लिए फिर मसले होते हैं।
अब दलीलें हर दो तरफ से मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये या जो आज का दौर है ना, इस दौर में बहुत सी रिसर्चेज हुई हैं जो वेजिटेरियनिज़म को सपोर्ट करती हैं। और नॉन वेजिटेरियनिज़म जो है वो आपकी हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा मुफीद चीज़ नहीं है, लेकिन वो जो वेजिटेरियन जो सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहा है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खा रहा है, उस फूड में भी जितना ज़िंदगी का सामान है, मौत का सामान उतना ही है। हाँ, आप अगर हेल्दी जीना चाहते हो ना, इस सतह पर इस थॉट को अडॉप्ट करते हो तो वो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। हैवीनेस नहीं होगी, जिस्म की मशीनरी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा वो जो डॉक्टर हज़ार टर्म इस्तेमाल करते हैं वहाँ वो रुकावटें पैदा नहीं होंगी, हार्ट के मसाइल पैदा नहीं होंगे। सपोर्ट तो करता है। इफ़ यू फील लाइक इट तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। रिलीजियसली फॉलो करोगे तो फिर आपको इसके डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपके इस डिफेंस पे खप जाओगे, ज़िंदगी के दूसरे पहलू आपको नज़र नहीं आएंगे। इसे मैं कहता हूँ वन साइडेडनेस। खूबसूरत चीज़ को बदसूरत बनाना हो ना तो सिर्फ उसी की तरफ टिल्ट कर जाओ, बाकी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा आपने छुपा दिया, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटेरियनिज्म इज़ गुड फॉर हेल्थ, इज़ गुड फॉर इवन मेडिटेशन। आप जल्दी हैवी नहीं होते, जल्दी थकते नहीं हैं। बहुत से फासिद मादे जो नॉन वेज से बनते हैं वो आपका जिस्म नहीं बनाता, लेकिन बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो नॉन वेज में होती हैं, जैसे एथलीट्स के लिए जिनकी प्रोटीन की नीड वगैरह हो, जैसे हमें मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट, जैसे हमें बताते हैं। कहा जाता है कि बहुत ठंडे इलाके में तो मीट आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, तो वो जो है ना, मतलब ये कि अंदर की मशीन चलती रहती है काफ़ी देर, तो अंदर से हीट पैदा होती रहती है। प्रोटीन उसमें है जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, आपको बनाने वाला है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगरचे ये सारी चीज़ें वेज में मौजूद हैं, तो वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत सिलेक्टिव होना और बहुत रिसर्च करना, एक वेजिटेरियन माशरा है तो वहाँ आसान है, वो कर भी लेते हैं। जैसे होंगे, जैसे हिंदुओं में एक बड़ा तबका है जो वेजिटेरियनिज्म का कायल है, तो वो एक पूरी सोसाइटी अगर ऐसी बना ली है तो आपको मार्केट में खाना ही वो मिल रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में हर जगह आपको नॉन वेज मिल रहा है, तो आपने अगर वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना है ना, तो अच्छा खासा कष्ट है, ज़िंदगी के पूरे तजर्बे को समेट लेने वाली चीज़ है। आप सारा दिन वही खाना ही फिर ढूंढते रहते हैं, फल कहाँ से मिलेगा, सब्ज़ी कहाँ से मिलेगी, दालें कहाँ से मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि इतना हाँ मिनिमम लेवल पर तो इफेक्ट डाल रहा है ना। आप अगर अंदर से हैवी फील कर रहे हो, बहुत सा ज़्यादा गोश्त खा लिया, तो जो हैवीनेस आप फील कर रहे हो, तो उस हैवीनेस के साथ हो सकता है आपकी मेंटल फैकल्टी सही से काम ना कर रही हो, कंसंट्रेशन में मसले आ रहे हैं। उस दिन लाइट खा लो, इवन उसमें आप तंजीम ला सकते हो, कम खा लो, ज़्यादा अरसे के बाद खा लो। जैसे वैसे भी हमारे इलाकों के रूटीन को देखें ना, मुझे याद है, बल्कि अभी तक हमारे इलाके में प्रैक्टिस है, हफ्ते के 2 दिनों में ना जो होता है बड़ा गोश्त, वो दस्तयाब होता है हमारे इलाके में मार्केट में बिकने के लिए, अदरवाइज़ नहीं होता। वो तरतीब इस सेंस में ख़ुद बता रही है कि वो लोग विद तजर्बा ऑफ लाइफ ये समझते थे कि कितनी मिकदार में से खाना चाहिए। तो इसे नज़रिए के तौर पे अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड। आज की दुनिया बता रही है आपको ग्रीन जूसिंग के फ़ायदे, वेजिटेरियन होने के फ़ायदे, क्योंकि आपकी सारी की सारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो नकली होती जा रही हैं, रैप्ड अप होती हैं, कागज़ों में बंद होती हैं, शापरों में होती हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होती है, नेचर के करीब होती है। वैसे कहा जाता है कि बॉडी के लिए मुफीद तरीन ग़िज़ा वो है जो आपसे स्पीशी की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो। जैसे आप गोश्त के हो और बकरी गोश्त की है ये एक, और आप और घास के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा लंबा है। घास को खाती है, फ़र्ज़ करें गिलहरी को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को, मतलब इस तरह चलते चलते वो एक पूरी जो चेन बनती है। चेन में जितनी दूर वाली ग़िज़ा आप खा रहे हो ना, उतनी आपकी बॉडी उसको हज़म करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है। ये एक साइंटिफिक थाट है, मैंने कहीं पढ़ा था, लाज़मी नहीं कि ऐसे ही हो। शेर भी तो गोश्त ही खाता है, गोश्त का बना हुआ है। हाँ, उसके वो घास वाले हैं, दांत ही नहीं है। इस तरह कई स्पीशीज जिनके हैं। लेकिन इंसानों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों तरह की ग़िज़ाएँ खाने की सलाहियत रखता है। तो नेचर ने आपको ये स्कीम दी है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों किस्म की चीज़ें अलाउड हैं। तो ग्रेट हो सकता है
वेजिटेरियन होना फ़ायदे दे सकता है, लेकिन अगर उसकी कैद में गिरफ्त में चले गए हैं तो फ़ायदे कम देता है, नुकसान ज़्यादा देता है। इसमें भी वो कैद में भी एक और फर्दर आगे कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। एक वीगन आ जाता है, एक वेजिटेरियन आ जाता है। जो वीगन है वो कहता है हम दूध, अंडे और ये मक्खन शक्कर इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं। जो वेजिटेरियन है फुल, वो कहता है मैंने दूध भी नहीं खाना, मैंने अंडे भी नहीं खाने, मैंने। खैर इस तकसीम का मुझे तो पता नहीं, मुझे मोटा मोटा वैसे पता है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, कि प्लांट बेस्ड फूड वाला जो है वो वेजिटेरियन है और एनिमल बेस्ड फूड वाला जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो मुकम्मल नॉन वेजिटेरियन और मुकम्मल वेजिटेरियन, आई डोंट थिंक इस पर इतना खपने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी सोसाइटी जिस तरीके से ट्रैवल कर रही है, मेडिकल इश्यूज जिस तरह आपके फैल रहे हैं, तो हो सकता है आप खुद ही नॉन वेज की तरफ चल पड़ें। हो सकता है अगले 200 सालों में आपको ऐसे माशरे ज़्यादा मिलें जो वेजिटेरियन हो। तो ये प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री है, ये प्रोसेस ऑफ स्पीशी कि उसने कैसे सरवाइव करना है, ये तो वो चलता रहेगा। इस पर आपके खपने का मकसद कोई नहीं है। मैंने रिलीजियसली फॉलो करने वाले लोगों को देखा है जो वेजिटेरियनिज्म को रिलीजियसली फॉलो करते हैं, मुझे वो हेल्दी नहीं नज़र आए अंडरस्टैंडिंग की सतह पर, वो यकतरफा नज़र आए हैं, वो प्रॉब्लमेटिक नज़र आए हैं, डिफेंड करते रहते हैं उस चीज़। मैंने ऐसे नॉन वेजिटेरियंस देखे हैं जो जिनकी समझ का लेवल अच्छा है, जो ज़्यादा बैलेंस्ड हैं। सो ये टच स्टोन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो ज़्यादा अवेयर होते जाएं, जो ज़्यादा सेंसिटिव होते जाएं, तो अवॉइड करना शुरू कर दें, विच इज़ नॉट बैड। आप देखें ना, अगर हम इस्लामी माशरों की बात करें तो इस्लाम तो वेजिटेरियन का कोई हामी नहीं रहा है, और वो ये नहीं कह रहा कि नॉन वेज ही रहो, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन इस पर बात ही नहीं की, और बहुत से लोगों ने इस पर बात नहीं की है। ये अगर इतना इशू होता ना, अहम इशू, तो इस पर बहुत से लोग बात करते। किस नबी ने इस पे बात की है, किस सूफी ने इस पे बात की है? चंद एक मिल जाएंगे, हो सकता है महावीर ने कहा हो। ये ज़्यादातर ये ट्रेडिशन चली है इंडिया से, महावीर ने कहा हो सकता है सिद्धार्थ बुद्धा ने कहा हो, या हिंदुओं के किसी देवी देवता टाइप चीज़ों ने कहा हो। अदरवाइज ये थॉट इतना वो तो नहीं रहा। अब पॉपुलर हो रहा है, और अब इंसानी ज़रूरत के मुताबिक पॉपुलर हो रहा है। फिर बैकग्राउंड ला रहे हैं कि जी फ़लाँ ने भी कहा था, फ़लाँ ने भी कहा था, फ़लाँ ने भी कहा था, क्योंकि अब उनकी अपनी ज़रूरत है। वेज जो नॉन वेज है वो बहुत से इशू, हार्ट के बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है, तो इस वजह से अब इस पे बात हो रही है। तो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल, आम जो हमारी सोशल डिबेट्स होती हैं वही है। इवन बुद्धा का भी मैंने एक जगह देखा था कि उसके सामने एक बंदा आया, उसने कहा कि ऊपर से मरा हुआ कोई जानवर उसकी बर्तन में आ गिरा, तो वो गोश्त था। अब उसने बुद्धा के पास गया कि मैं गोश्त खाऊं या ना खाऊं, आपने गोश्त खाने से मना किया। हाँ, इसको इतना मसला ना उनकी बेसिक ट्रेडिशन ये थी ना कि तुम्हारे बर्तन में जो भी मिल जाए ना, वही तुमने खाना है। उसने भी यही कहा, उसने कहा इसको इतना ज़्यादा सवार ना करो सर पे। हाँ, सवार करोगे आप ना, तो फिर आपको उस नज़रिए को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो इन इटसेल्फ गैर हेल्दी हो जाता है। मेरा ख्याल है इस पर ज़्यादा डीप, इंडिया से हैं ये दोस्त? इंडिया से हूँ। तो मैं इंडियन उसमें कहूँगा, इस पर ज़्यादा डीप विचार करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आपकी सोसाइटी में तो मे भी इसके लिए सहूलतें भी दस्तयाब हों, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ईजीली दस्तयाब हो सकता है सारे का सारा वेजिटेरियन खाना।